उनको किस तरीके से पार्टी में वापस जोड़ा जाए। तो पार्टी के लोग भी, जो सीनियर लोग हैं वो भी अपनी तरीके से उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे के लोग हैं वो उनकी। जी मनोहर, आपको यहाँ रोकूंगी। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त आ रही है कांग्रेस मुख्यालय से। देखिए, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं ये दिल्ली की, और जहां पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली है। भगवान राम के पोस्टर्स से पूरा मुख्यालय पटा पड़ा है। श्री राम और बजरंग बली की तस्वीरें लगाई गई हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तैयारी की गई है, एकदम अलग अंदाज में। कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में इस बार अलग तरह की तैयारी की गई है। अब ये देखिए, ये देखिए, हाँ, कांग्रेस की तरफ से राम मंदिर को लेकर कभी सबसे इंपॉर्टेंट है बजरंग बली, और ये वही बजरंग बली की तस्वीर लेकर आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में बजरंग बली को लेकर विवाद गहराया था, दोनों पार्टियों ने जमकर हमले बोले थे। उसके बाद से कांग्रेस ने एक ट्रेंड बना लिया है कि वो बजरंग बली को सामने रखती है, गदा सामने रखती है, और इस बार भी लेकर आ रही है कि बजरंग बली हमारे लिए शुभ होंगे। और ये पार्टी दफ्तर के अंदर पहले ये पैटर्न देखा जाता था बीजेपी और कांग्रेस कहती थी कि देखो, धर्म से कभी बीजेपी अपने आप को अलग कर ही नहीं पाई राजनीति को। अब वही ट्रेंड हमें कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अब ये कैरेक्टर, वो वेशभूषा, कोई राम बना है, कोई हनुमान बना है, अब ये कांग्रेस खेमे में भी दिख रहा है। पीछे देखिए पोस्टर लगे हुए हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो देखिए प्रत्युष, कैसे तस्वीर बदलती है, और कांग्रेस को भी शायद अब ये लग रहा है कि काफी डैमेज उन्हें हो जाता है धर्म के नाम पर, जब कभी बीजेपी के खिलाफ स्टैंड लेते हैं। और अब सीधे इलेक्शन हेडक्वार्टर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जो इलेक्शन हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, आपके लिए इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। ओवर टू आवर इलेक्शन हेडक्वार्टर। अदिति, सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर यह है कि एमपी में बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है, और प्लानिंग यह है कि यूपी गुजरात में शिफ्ट हो सकते हैं विधायक, यानी कांग्रेस ही नहीं, अभी तो बीजेपी के लोग भी तैयारी में हैं। बिल्कुल, बीजेपी के लोग भी तैयारी में यहाँ पर हैं, और अब दोनों ही पार्टियों की उससे तैयारी फुल नजर आ रही है। बीजेपी विधायकों को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, और यह भी जानकारी आई कि टिकट्स बुक करा दिए गए हैं, और होटल में उनके कमरे भी बुक हो रहे हैं, यानी कि सभी विधायकों को एक साथ रखने की कोशिश और कवायद शुरू हो चुकी है। और हॉर्स ट्रेडिंग का डर सिर्फ कांग्रेस को नहीं है, बल्कि बीजेपी को है। और यह सबसे बड़ी खबर आ रही है, यूपी और गुजरात में शिफ्ट हो सकते हैं जो जीते हुए विधायक, और उनको वहां पे रखने की सारी व्यवस्था कर दी गई है। स्वाति, बिल्कुल, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अब इस लिस्ट में बीजेपी भी आ चुकी है, क्योंकि डर सिर्फ हम पहले कांग्रेस में देख रहे थे, यही वजह थी कि हलचल तेज थी, लेकिन अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है। यही वजह है कि शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है, और उसके लिए बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। बिल्कुल विवेक, ओवर टू यू। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अभितोष, अंजनी और स्वाति, आप लोग ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताई है कि बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है विधायकों के बाड़े बंदे की। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं वो दावा ये कर रहे हैं कि विश्वास सारंग 150 सीटें मध्य प्रदेश में पार करने वाले हैं। और प्रत्युष, गौर करने वाली ये बात है, कुछ एक एग्जिट पोल में, महा एग्जिट पोल में तो 130 तक का आंकलन हमने किया है, कुछ एक एग्जिट पोल में 160 से ज्यादा सीटें भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को दी गई है। लेकिन प्रत्युष, बड़ा सवाल यह है कि जो इतनी ज्यादा सीटें 160 तक कुछ एग्जिट पोल ने दी, बीजेपी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनको इतनी सीटें, जो अंदर खाने की खबर है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। अगर जैसा विवेक आप कह रहे हैं 160 सीटें से ज्यादा का एग्जिट पोल ने दिया है, अगर वो सारी चीजें बीजेपी को अंदर खाने पता होती तो शायद ये जो खबरें अभी हम चला रहे हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज कि निर्दलियों से, अदर से बातचीत चल रही है, वो शायद नहीं होता। यानी दो स्टेट में तो ये जान के रखिए आप, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि क्या है ईवीएम के पिटारे में, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। जब ईवीएम खुलेगा तब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो 2018 में हुआ, इस बात की चिंता कांग्रेस और बीजेपी दोनों को है कि अगर कहीं मामला फंसा तो पिछली बार जो कठिनाई हुई थी चीजों को मैनेज करने में, उसको वेल मैनेज कर पाए। लेकिन इस बीच चांदी जीतने का मौका दर्शकों के लिए, कोई जीते ना जीते, कोई विधायक सीट जीते ना जीते, दर्शक चांदी जरूर जीत सकते हैं। बस इस सवाल का